वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हम लोग जो है फ़िश करी घर में नॉर्मली कैसे बनाते हैं। उसके लिए वैसे तो हम कोई ख़ास स्पाइसेस यूज़ नहीं करते, लेकिन क्योंकि हमारे बनाने का थोड़ा स्टाइल अलग होता है तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि उसमें हम कौन कौन से मसाले जो हैं वो यूज़ करते हैं। सब में पहले कश्मीरी रेड चिली पाउडर और करी लीव्स, धनिया पाउडर, नमक हस्बे ज़रूरत आप ले सकते हैं, और हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्च। और ये फिश मसाला है, ये आप कोई सा भी पैकेट जो आपको अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं, लेकिन हम लोग ये ड्राई स्पाइसेस को पीस के उसका बनाते हैं। साबुत जीरा और जीरा पाउडर। 1 से 2 प्याज को आपने इस तरीके से बारीक काट लेना है और इमली को पानी में आप भिगो दें, ताकि जब तक आपकी करी तैयार होगी तो वो अच्छे से जो है वो इमली का गूदा जो है वो पानी बन जाएगा। 1 टमाटर लेना है और एक हमने जो है साथ ही लिया लहसुन। याद रखें कि फिश में कभी भी जो है वो अदरक नहीं डलती, खाली लहसुन का पेस्ट डलता है। तो हम जो है लहसुन का इस्तेमाल करेंगे फिश करी में। और ऑफ कोर्स फिश के बिना जो है वो सालन तो बन नहीं सकता। तो हमने यहाँ फिश ली है हाफ के जी ऑलमोस्ट। ऑयल हमारा ऑलरेडी थोड़ा गरम हुआ हुआ था, मैंने पहले से पैन रख दिया था गरम करने के लिए। और इसमें हमने जो प्याज है बारीक काटी थी वो डाल दी। अब इसको हमने प्याज को फुल कुक नहीं करना, हमने प्याज को बिल्कुल लाइट गोल्डन जैसी होगी हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। प्याज गोल्डन होने के बाद टमाटर जो हमने लिया था उसके 4 पीस करके और सारी प्याज को एक ब्लेंडर में जो है अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। इसका एक थिक सा जो पेस्ट है वो बना लेंगे। इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना। ये देखें एक थिक सा जो है इसका पेस्ट बन गया है। अब हम गरम ऑयल में सब में पहले जीरे को डाल के उसे थोड़ा सा जो है वो लाइट ब्राउन कर लेंगे, जलाना नहीं है बिल्कुल, उसको हल्का सा पकाना है। जब जीरा हमारा थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो जाएगा तो उसमें हम अब डाल देंगे अपने सारे मसाले जो कि हमने लिए थे, जिसमें रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी, नमक और फिश मसाला और कुटी हुई लाल मिर्च। मसाले को ऑयल में अच्छे से हम जो है वो पका लेंगे ताकि मसालों की जो कच्चेपन की स्मेल है वो फिश की जो कड़ी है उसमें ना आए। और जो हमने एक थिक सा पेस्ट बनाया था प्याज का और टमाटर का, उसको हम इसमें डाल के अच्छे से जो है वो पका लेंगे। अब हम इसमें 2 से 3 टेबल स्पून जो है वो लहसुन का पेस्ट डालेंगे। और इसे भी हमने अच्छे से जो है पका लेना है ताकि कच्चेपन की स्मेल ना आए। अब हम इसमें ऐड करेंगे कड़ी पत्ता और इसे हम ढक कर कुछ देर के लिए जो है वो पकने के लिए रख देंगे। अब देखिए पकने के बाद इसका ऑयल किस तरीके से जो है वो कड़ी का ऊपर आ गया है। इसको हम थोड़ा मिक्स अप कर लेंगे और इसमें मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे इमली का पानी। और इसे अच्छे तरीके से जो है चम्मच से जो है मिक्स कर लेंगे और पका लेंगे। अब आप अपने हिसाब से जो है इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। वैसे मैंने जो है इसमें ऑलमोस्ट 1.5 ग्लास जो है 1.5 ग्लास पानी जो है वो डाला है, जितनी मुझे थिक ग्रेवी चाहिए। फिश करी जब तक तैयार हो रही है तब तक हम क्या कर लेते हैं, हम एक पैन में ऑयल गर्म करके फिश के जो पीसेस हैं उनको हम फ्राई कर लेंगे। आपने बिल्कुल फ्राई नहीं करना, बस उसके जो दोनों साइड हैं फिश के उनको बिल्कुल लाइट गोल्डन करना है ताकि फिश का कच्चापन जो है वो हमारे सालन में जो है उसकी स्मेल ना आए। और दोनों साइड से फिश को अच्छे से बिल्कुल लाइट गोल्डन कर लेना है। और अब इससे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे।
अब हमारी जो करी तैयार हो रही थी, अब उसमें हम वो फिश के पीसेस जो है उनको जो है एक एक करके थोड़े थोड़े फासले पर जो है डाल देंगे। याद रहे फिश डालने के बाद आपने जो है इसमें स्पून कंटिन्यूसली जो है वो नहीं हिलाना, क्योंकि फिश जो है वो टूट जाएगी और जो है फिश के कांटे करी में पूरे जो है वो फैल जाएंगे और फिर वो खाने में बहुत प्रॉब्लम करेंगे। इसलिए आपने फिश थोड़े थोड़े फासले पर इस तरीके से जो है सारी डाल देनी है और अब उसे कवर करके बिल्कुल धीमी आंच पे आपने उसको 15 से 10 मिनट पकाना है। ये देखें हमारी फिश करी जो है जबरदस्त सी मजेदार सी तैयार हो गई है। अब हम इसे निकाल लेते हैं अपनी सर्विंग डिश में। जी, तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी फिश करी की? आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। इसी के साथ मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त, लेकिन इजाज़त लेने से पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।